न्यूज एट 9। लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ किया है कि भू राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच भारत रूस संबंध सबसे मजबूत और स्थिर रहे हैं। एक समाचार चैनल से बातचीत में जयशंकर ने कहा कि किसी भी देश के लिए भारत के दूसरे देशों से रिश्तों पर वीटो लगाना उचित नहीं है। उनके इस बयान को अमेरिका के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि पिछले 70-80 वर्षों में दुनिया ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन भारत और रूस दुनिया के सबसे मजबूत बड़े रिश्तों में से एक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीन या यूरोप के साथ रूस के रिश्तों में उतार चढ़ाव और दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्तों में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन आप इसे लोगों की भावनाओं में देख सकते हैं। लेट्स माइक न्यूज एट 9। अमेरिका की मशहूर गायिका और अभिनेत्री मैरी मिल्बेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें भू राजनीति का सबसे प्रभावशाली नेता बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हालिया भारत रूस शिखर सम्मेलन पर टिप्पणी करते हुए मिल्बेन ने कहा है कि मोदी पुतिन की बैठक दोनों देशों के गहरे गठबंधन को दर्शाती है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह दी कि वे मोदी को जल्द अमेरिका आमंत्रित करें, साथ बैठक कर रिश्ते सुधारें और माफी मांगकर संबंधों को मजबूत बनाएं, ताकि रूस यूक्रेन जैसे मुद्दों पर भारत अमेरिका मिलकर काम कर सकें। मिल्बेन लंबे समय से भारत की समर्थक रही हैं और मोदी की वैश्विक भूमिका की प्रशंसा करती आई हैं। यह बयान भारत अमेरिका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। The Russia-Ukraine war. And so it is my hope that the next steps by the president and the administration are strategic in that regard, looking to November, looking to what's necessary to not only securing, retaining control of the House and the Senate and what that means to the president's agenda, but also retaining control of the House and the Senate as it relates to what we need to accomplish across the world and the strengthening of those relationships. भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन पर अमेरिकी प्रशासन की प्रतिक्रिया को लेकर सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की निदेशक और पूर्व ट्रंप प्रशासन अधिकारी लिसा कार्टिस ने कहा है कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। उन्होंने कहा है कि दुनिया में इस समय बहुत कुछ हो रहा है और अमेरिका का फोकस यूक्रेन रूस के बीच शांति समझौते पर है, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया म्यूटेट हो सकती है। ट्रंप की प्रतिक्रिया अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इस बार शायद वे ज्यादा ओवर रिएक्ट न करें, जैसा कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी की चीन में शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात पर किया था। लिसा कार्टिस ने भारत की रूस के साथ संतुलित नीति की सराहना की, लेकिन कहा कि भारत अमेरिका संबंधों में भविष्य ज्यादा संभावनाएं हैं। यह बयान भारत रूस संबंधों और अमेरिकी दबाव के बीच महत्वपूर्ण है। That he may not overreact to the visit, like he did when we saw Prime Minister Modi meeting with President Xi and President Putin in China just a few months ago. Certainly, he reacted strongly to that. But this time, I'm not sure that we'll see the same kind of strong reaction. And again, I think that it's a good sign that we saw the mention of India, several times. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.